इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, इनका डॉट स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं, यानी कि CH4 जो कि मीथेन है, और इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, तो पहले मैं अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पीरियोडिक टेबल में देखूंगी और कार्बन को ढूंढूंगी। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि कार्बन चौथे ग्रुप में मौजूद है, इसलिए कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब मैं यहाँ कार्बन के साथ इसके गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना सकती हूँ। अच्छा, याद रहे कि हमने पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सबसे बाहर वाले शेल या एनर्जी लेवल पर मौजूद होते हैं। तो कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आगे अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में मौजूद है, इसलिए हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन को 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बना दूंगी, और मैं जानती हूँ कि मुझे 3 दफ़ा मज़ीद हाइड्रोजन को इसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ ऐसे लिखना होगा। फिर मैं इन डॉट्स को आपस में मिला दूंगी। तो मैं जानती हूँ कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर यहाँ ये 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो ये मीथेन का एक मुकम्मल डॉट स्ट्रक्चर है। अब मैं ये देख सकती हूँ कि कार्बन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। तो चलिए अब हम इनको थोड़ा नुमाया कर देते हैं। मैं यहाँ कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेती हूँ। तो ये 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के गिर्द ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि कार्बन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हम मालूम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम दूसरे पीरियड में देखें तो हम देख सकते हैं कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 और 4 होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए हमें 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना होगा। तो अगर कार्बन के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की होगी, जो कि इसे बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाती है। क्योंकि भाई इस एनर्जी लेवल में इसके तमाम ऑर्बिटल्स अब भरे हुए हैं, या कह लें कि मुकम्मल हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कार्बन के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। लिहाजा अगर हमें हाइड्रोजन यहाँ पर इस पहले एनर्जी लेवल पर मिलता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली एनर्जी लेवल पर सिर्फ s ऑर्बिटल मौजूद है, और s ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रखता है, और ऐसे हमें नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। हाइड्रोजन के गिर्द अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये इसी से स्टेबल हो जाता है। चलिए अब दूसरे ऐसे डॉट स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं CH3NH2, अगर इसे देखूं तो एक बार फिर मैं कार्बन को बीच में रख के शुरू करूंगी, और साथ ही इसके गिर्द इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगी इस तरह। और मैं जानती हूँ कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो अब मैं इन 3 हाइड्रोजन को यहाँ ऐसे बना देती हूँ। हर हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये यूं इस तरह से बनेगा। और फिर इसी तरह अब मैं यहाँ नाइट्रोजन के बारे में सोचूंगी। तो नाइट्रोजन को अगर पीरियोडिक टेबल में ढूंढें तो ये नाइट्रोजन ग्रुप 5 में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे जाहिर करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अभी भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं जिन्हें मैंने इस डॉट स्ट्रक्चर में बनाना है। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि नाइट्रोजन के पास इन हाइड्रोजन के लिए जगह है, तो अब मैं इन हाइड्रोजन को यहाँ बना दूंगी और फिर डॉट्स को आपस में मिला दूंगी। अब ये मेरे पास आ गया है मेरा डॉट स्ट्रक्चर।
अब मैं इसे ऑक्टेट असूल के तहत चेक भी कर सकती हूँ। तो कार्बन के पास एक ऑक्टेट है और नाइट्रोजन के पास भी एक ऑक्टेट है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस चीज की तस्दीक करते हैं। तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए 4, ये 6। तो नाइट्रोजन दूसरे पीरियड में मौजूद है, तो नाइट्रोजन भी ऑक्टेट असूल की पैरवी करेगा जब आप डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए अब एक मिसाल ऑक्सीजन के साथ करते हैं। अगर मैं मेथनॉल का डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो एक बार मैं फिर कार्बन और इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शुरू करूंगी। यहाँ मेरे पास 3 हाइड्रोजन भी है जिनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इन हाइड्रोजन को यहाँ पर बना दूंगी। तो अब मेरे पास ऑक्सीजन है। मुझे ढूंढना है कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ मौजूद है। मैं देख सकती हूँ कि ऑक्सीजन छठे ग्रुप में यहाँ मौजूद है, तो ऑक्सीजन के गिर्द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो अब मैं ऑक्सीजन भी बना सकती हूँ। तो ये मैं इस तरह से ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ। तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं हाइड्रोजन बनाऊंगी। अब मेरे पास एक हाइड्रोजन बचा है और मैं जानती हूँ कि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जगह यहाँ मौजूद है। अब एक बार फिर मैं इन डॉट्स को आपस में मिला देती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, या कह ले कि बॉन्डेड है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक बार फिर हम अपना ऑक्टेट असूल चेक कर सकते हैं। तो कार्बन के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ ये 2, 4, 6 और ये 8। तो ऑक्सीजन तो ऑक्टेट असूल की पैरवी कर रहा है। अब जब आप डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको हमेशा ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं जिसमें आप हर इनफरादी एटम को बनाएं और फिर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जमा करें। आप ऐसे डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 दूं, जो कि ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कहूँ तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप बॉन्ड बनाने से शुरू करेंगे। और जैसे मेरे पास यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे इस तरह से, और फिर 6 हाइड्रोजन है। तो अब मैं ये देखूंगी कि कार्बन के गिर्द कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं। मैं इन 2 कार्बन एटम के गिर्द 6 हाइड्रोजन बना सकती हूँ, ये इस तरह से। अगर मैं ऐसा करूंगी तो कार्बन एटम के गिर्द एक मुकम्मल ऑक्टेट बन जाएगा। तो ये मेरा ईथेन का स्ट्रक्चर होगा। चलिए इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं और इस बात की तस्दीक कर लेते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ठीक है। तो अगर मैं हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सोच रही हूँ और मेरे पास 2 कार्बन मौजूद हैं, तो इन 2 कार्बन के पास कुल मिला के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मुझे अपने डॉट स्ट्रक्चर में जाहिर करने होंगे। इसी तरह हर हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो मुझे हाइड्रोजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने होंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गए 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं अपने डॉट स्ट्रक्चर को देखूं तो मैं चेक कर सकती हूँ कि मैंने सही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं या नहीं। मुझे 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो चलिए आइए इसे गिनते हैं। यहाँ ये हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। तो मेरे डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल सही है और कार्बन के पास ऑक्टेट भी मौजूद है।